नमस्कार दोस्तों। तो भाई अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, यूपी सरकार ने 22 जुलाई को जो कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है उसमें एक नया विवाद जुड़ गया है। अब इस विवाद को मैं इतना ज़्यादा देख रहा हूँ कि हर कोई इसके ऊपर बयान दे रहा है और ये मुद्दा कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ इसलिए हो गया है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही हवा मार रहा है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल दिया गया है। ये मुद्दा ये है कि कांवड़ यात्रा जब चालू हो रही है तो मुजफ्फरनगर की जो प्रशासन है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले जो भी ढाबे हैं, जो भी ठेले हैं, उनके मालिकों के नाम उनके साथ लगे होने चाहिए, दुकानों पर लगे होने चाहिए, उसके जो कर्मचारी हैं उसके नाम लगे होने चाहिए। ठेले वाला है तो उसका भी वो अपना नाम वगैरह डाले। अब ये एक नोटिफिकेशन था जो सरकार ने अपने प्रशासनिक कामों को देखते हुए लगाया कि भाई वहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि पहले भी उनके पास ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि वहाँ पर बहुत सारे विवाद इसी वजह से होती हैं। क्योंकि जब ये कांवड़ यात्रा चलती है तो जो कांवड़िया होते हैं उनके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं अपने जीवन में, वो उस समझ लीजिए खान पान को शामिल करते हैं, जिस हिसाब से उनका खान पान रहता है, व्रत रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। अब जिस हिसाब से कई सारे दुकानों के नाम बहुत कंफ्यूजिंग रखे जाते हैं, मतलब कि चलाने वाला मुस्लिम है लेकिन उसके दुकान का नाम है माँ दुर्गा टी स्टॉल। अब ये देखकर कोई भी समझ सकता है कि भाई अगर मालिक दूसरे धर्म का है और ख़ास तौर पे मुस्लिम है तो वो कभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं में आस्था तो नहीं रखता होगा। अगर वो रखता है तो अलग बात है, लेकिन अमूमन हमने ऐसा देखा नहीं है और ये पूरी दुनिया में नहीं देखा है कि वो अपने धार्मिक मान्यताओं को किनारे रखते हुए हिंदू देवी देवताओं को अपना दुकान का नाम पूरा सौंप दे। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अपनी दुकान का नाम रख रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखता है कि मैं अपने बेटे के नाम पे रख देता हूँ, मैं अपनी वाइफ के नाम पे रख देता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसके नाम पे रख देता हूँ, या फिर कुछ ऐसा नाम रख देता हूँ जिससे ग्राहक बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि कुछ अलग नाम, कैची नाम रखने की कोशिश करता है। बट धार्मिक नाम कोई दूसरे धर्म का नहीं रखेगा, इसके चांसेस लगभग 1 या 2% है। अगर वही कोई हिंदू है तो मुस्लिम यानी समझ लीजिए वो अल्लाह के नाम पर कुछ दुकान का नाम रख ले या कुछ ऐसी, तो बहुत अटपटा लगेगा। ये जेनरिक वे में आप नहीं देखते होंगे समाज में, किताबों की भाषा में देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत सेकुलरिज्म वाली बात है कि लोग रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धरातल पे आप जा करके देखोगे तो लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। अपनी दुकानों के नाम लोग अपने एक मान्यता के हिसाब से रखते हैं। तो ऐसा बहुत सारी बात देखा गया, इसलिए उस एरिया में झगड़े हुए हैं। पुलिस ने भी उस चीज़ के ऊपर बयान दिया। पुलिस ने कहा कि भाई यहाँ पर पहले भी झगड़े हुए हैं, इस वजह से हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने जस्ट एक नियम निकाला है जिसमें ना हिंदू का नाम लिखा गया है, ना मुस्लिम का नाम लिखा गया है, ना सिख का नाम लिखा गया है, ना क्रिश्चियन का नाम लिखा गया है कि यहाँ पर केवल इन्हीं के लिए नियम लागू होगा। उन्होंने कहा ये सभी के लिए नियम लागू होगा, यानी जितने भी दुकानदार, ढाबे मालिक हैं या जो भी हैं उन सब पर यह नियम लागू होगा। यानी बिल्कुल ये समानता वाला नियम है, इसमें भेदभाव कहीं नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये पॉलिटिक्स इंटर हो चुकी है क्योंकि इसमें कई सारे लोग केवल मुस्लिम पार्टी का पक्ष लेकर आ गए हैं कि भाई साहब उन लोगों को क्यों अपना नाम बताने की ज़रूरत है। मतलब हिंदू को अपना नाम बताने की ज़रूरत है लेकिन मुसलमान को क्यों बताने की ज़रूरत है। तो ये तो फिर असमानता वाली बात होगी। इसके ऊपर पॉलिटिक्स चालू हो गई है पूरी तरीके से। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ये तो संविधान के अगेंस्ट है। तो संविधान तो खुद कहता है कि समानता का अधिकार देता है, यानी सबको समान, यानी जितने भी नियम बनाओ सबके लिए समान बनाओ। बट हमारे समाज में आप खुद देख सकते हो कितनी सारी चीज़ों में एक पक्ष को कुछ दिया जाता है, एक पक्ष को कुछ दिया जाता है, और इनकम टैक्स भरने वाले समाज को बस इनकम टैक्स भरने के लिए समाज में रखा हुआ है, बाकी लोगों को आप रेवड़ियाँ बांटते रहो। ये समाज में आप देख रहे हो समानता का अधिकार तो है ही नहीं, संविधान ही दे रहा है, लेकिन संविधान के मजाक बनाकर ही ये पॉलिटिशियन अपना उल्लू सीधा करते हैं और जिसको जो उनको एक वोट बैंक की तरह मिल जाता है वो उसी के लिए वो काम करते हैं। बाकी लोग तो बस धंधा पानी करो, नौकरी पे जाओ, टैक्स भरो और उसके बाद डंडे भी खाओ पुलिस वालों के। ठीक है, मतलब कोई भी उनके लिए काम नहीं करता है, कोई भी उनके लिए योजना नहीं बनाता है। मोस्टली उनको जो पैसे कमाने वाला वर्ग है उसको गालियाँ ही देते हैं और गरीब को हमेशा सहानुभूति देते हैं कि भाई गरीब होना तेरा गुण है, एक गुण है गरीबी होना। मतलब एक तरीके से कोई गरीब इंसान है तो वो उसका गुण की तरह बताया जाता है कि उसकी क्वालिटी है, वो गरीब होना उसकी क्वालिटी है।
तो इसको इनाम के तौर पर इसकी क्वालिटी का इनाम दिया जाए, ना कि उसको आगे बढ़ने का उसको हुनर दिया जाए, स्किल दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़े और अपने जीवन में कुछ करे। बट मुफ्त की रेवड़ियाँ सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांटती है। उन्हें पता है वो जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो अनपढ़ रहेगा, ठीक है, तो हाँ पे हाँ मुंडी मिलाएगा और चुनाव के टाइम में वोट भी देगा। तो इसीलिए वो ऐसे लोगों के लिए योजनाएं भी बनाते हैं। एक पक्ष को नज़रअंदाज करते हैं और दूसरे पक्ष को सारी चीज़ें देते हैं। अब यहाँ पर जो यूपी सरकार का है, वो पहले तो उन्होंने बोला कि मुजफ्फरनगर वाला जो बैकफुट पर आ गए, लेकिन अभी ये है कि नई जानकारी ये आई है कि अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो कि रास्ते में पड़ेंगे कांवड़ियों के, जैसे सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, इन सब पर भी ये नियम लागू होगा। वहाँ पर भी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। और बीच में ये बात आ रही थी कि ये कंडीशनल होगा, मतलब जिसको लगाना है वो लगाए, जिसको नहीं लगाना है वो नहीं लगाए। बट ऐसा नहीं है, ये लगाना पड़ेगा, प्रशासन इसकी देखरेख करेगा। साथ में प्रशासन ने भी कहा है कि वहाँ पर हाइजीन का, पानी का और बहुत सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि कांवड़ उस रास्ते से गुजरेंगे और उनकी धार्मिक मान्यताओं का हमें सम्मान करना है। तो अब ये मुद्दा जो है रोज़ उछल रहा है, क्योंकि इस पर बाकी पॉलिटिक्स जो सामने वाली पार्टियाँ कर रही हैं वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके से भेदभाव हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि केवल लोग एक ही पक्ष के पास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, एक ही पक्ष का पूरा फोटो वीडियो दिखाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अजीत अंजुम तो खुद एक दुकान पर चले गए और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से आपकी दुकान का नाम देखकर तो लोग आते नहीं होंगे आपके पास। दुकानदार खुद ही कह रहा है कि हाँ भाई आते हैं लोग, चाय पीते हैं, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, नाम देख के भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो नाम देख करके चाय नहीं पियेंगे। मान लो कोई सिख का ढाबा है, उसका जनरली नाम आपने देखा होगा, वो अपने धर्म के हिसाब से रखते हैं। मुसलमान भी अपने धर्म के नाम से रखते हैं। कई लोग होते हैं जो हर धर्म में हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हर धर्म में कुछ ना कुछ कपटी लोग होते हैं। तो उन कपटी लोगों के गलत कामों की वजह से बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे फेमस है। कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई जूठा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई गोश्त के टुकड़े डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। तो उन कपटी लोगों को, सभी समाज के लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू के बीच में से आए, चाहे वो मुसलमान के बीच से आए, चाहे वो सिख के बीच में से आए। ये सबको बाइकआउट उनको करना चाहिए एकजुट होके। और ये जो नियम है इसमें तो सभी को बोला गया है, ना कि किसी एक धर्म विशेष या कोई जाति को बोला गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जिस हिसाब से पॉलिटिक्स उछल रही है और इस चीज़ पर जो यूपी गवर्नमेंट है वो सख्त दिखाई दे रही है, वो इस चीज़ को आगे भी पालन करती हुई नज़र आएगी, ऐसा लग रहा है। वो कहीं भी बैकफुट पर नहीं है। और जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी में मंथन चल रहा है, यूपी में जिस हिसाब से उनकी सीटें घटी हैं और पूरा मंथन चल रहा है कि चुनाव जो 2024 का हुआ इसमें उनकी इतनी कम सीटें आई, उनके वोट जो हैं वो इतने शिफ्ट हुए हैं दूसरी जगह पर, क्यों हुए हैं। तो इसी बीच में उनका एक रुख सामने आ रहा है कि वो टोटली अभी हिंदुत्व की राह पर बढ़ने वाली है, ये साफ दिख रहा है। और इसके कई सारे उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत सारे नेता अब खुल करके सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मोदी जी का नारा था भाई सबका साथ सबका विकास, अब वो छोड़ना पड़ेगा और जो हमारे साथ हम उसी का विकास करेंगे। तो उनका सिग्नल है कि भाई जो हमको वोट नहीं देते हम उनके लिए काम भी नहीं करेंगे, उनके लिए कोई हम ज़्यादा आगे बढ़ करके उनके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को लगता है कि वो इस मोड़ पर चलना चाहती है, तो जनता उनको बता देगी, जितनी जनता उनके साथ है वो बता देगी कि उनके साथ है या नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा। बट जिस हिसाब से समानता के जो कानून होते हैं उस पर जिस हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, उससे ये पता चलता है कि देश हमारा समानता वाला नहीं है, समानता का अधिकार देश में नहीं है। जो हमें पॉलिटिक्स में जब हम और अंदर अंदर जाते हैं ना, पता लगता है कि हर एक पॉलिटिशियन अपने अपने वर्ग को खुश करने के लिए बयान देता रहता है, और सरकारी जो काम होते हैं जिसमें समानता लाने के लिए प्रयास किया जाता है उसको बैकफुट पर डाला जाता है। उसी का ये उदाहरण है, क्योंकि ये जो कानून अगर आप कहेंगे ये प्रशासन कर रहा है तो ये सबके लिए समान कर रहा है। क्योंकि अगर कांवड़िए अपनी यात्रा पर जाते हैं तो मुस्लिम भी अपने त्यौहार मनाते हैं जिसमें जुलूस वगैरह होते हैं। अभी मुहर्रम होके निकला है, बहुत सारी सब चीज़ें, सभी में सभी लोग अपने अपने जुलूस निकालते हैं, धार्मिक जुलूस निकालते हैं। सबको अपना मनाने का अधिकार भी है और प्रशासन उसके लिए पूरी व्यवस्था भी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल कांवड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है, और इस तरह के जो कानून जो सबके लिए बोले जा रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर बोला जा रहा है कि आप सभी इस चीज़ को फॉलो करो, किसी एक के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इतना विवाद करने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया।
आपको समझ में आया तो अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।